जय महाकाल। हाँ जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई, जैसा आप लोगों को मैंने बोला था कि हम लोग मॉक टेस्ट वैसे वाले भी स्टार्ट कर देंगे जो 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो 20 मार्क्स का मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है। फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस करो और फिर अपना स्कोर चेक करो क्या आ रहा है। ठीक। चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया है। फर्स्ट अपना स्कोर लिखते रहना, आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है लीदल। लीथल का मतलब क्या होता है वो आपसे यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है। तो लीथल का मतलब होता है डेडली, जिसे हम लोग कहते हैं घातक। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन में बाकी बता देता हूँ। सेरीन क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं काम, कूल। मॉर्नफुल क्या होता है, सैड, निराश। और स्लगिश किसे कहते हैं, स्लगिश हम कहते हैं लेजी को। स्लगिश जो बंदा होता है, दैट इज कॉल्ड लेजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्डियल। इसमें भी आपको सिनोनियम बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दे दिया आपने, दैट इज फ्रेंडली। ठीक है। और जेनरस अगर हम पूछें तो जेनरस क्या होता है, काइंड होता है, दयालु होता है। और अफेक्शनेट भी यही होता है, जेनरस ही कहते हैं। यानी कि इसका मतलब भी होता है काइंड या दयालु ही बोलेंगे इसको भी। नेक्स्ट, अब आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एंटोनियम। सीडीएस वाले क्या करें अभी, बेटा 10 से 15 दिन के लिए सीडीएस वाले अपना रिवीजन करें। प्लस मैं सीडीएस के मॉक डाल दूंगा, यानी कि पीडीएफ में डालूंगा, पीडीएफ से सॉल्व करना। ठीक है, तो उनको सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि जब आपकी इनके बाद क्लास चलेगी तो फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो मैं वो मॉक डलवा दूंगा सीडीएस के लिए। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, ये गलत हो गया कुछ बच्चों का, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, किसी को नापसंद करना, हिट्रेड करना, किसी से नफरत। तो उल्टा हो जाएगा लाइकिंग। और फो जो होता है, फो होता है एनिमी, जिसे हम कहते हैं दुश्मन। और एल्योर का मतलब होता है अपनी तरफ आकर्षित करना, दैट इज टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचना किसी को। ये मौका आपको आपके उसमें ही मिलेगा। नेक्स्ट, अगला, टर्न डाउन। इसका भी आपको अपोजिट बताना है। सीडीएस में वन वर्ड और ईडीएम आते हैं, ईडीएम्स आते हैं, वन वर्ड नहीं आते। बट सीडीएस में भरोसा है कुछ नहीं, कभी भी आ सकते हैं।
हो गया। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। ये इसका सिनोनियम है, बट हमें एंटोनियम चाहिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट। जब हम कैपिचुलेट की बात करते हैं तो कैपिचुलेट का मतलब होता है किसी को, किसी के सामने क्या करना? सरेंडर करना। और ऑब्सोलीट की बात करते हैं तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। ऑब्सोलीट का जो मीनिंग होता है, यूट्यूब पर भी आज क्लास है क्या? आज नहीं है यूट्यूब पर क्लास, कल क्लास है। तुम्हारे जो यूट्यूब पर क्लास होगी वो प्रीपोजिशन की होगी, और तुम्हारे लिए वो रिवीजन होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। लेजर होता है इंजॉयमेंट, मौज मस्ती। अच्छा, हाँ आगे से ऐसा कर लेंगे, लेकिन चलो ऐसा कर लेना, पहले दे दूंगा एक दिन पहले आपको करने के लिए। बट यहां भी वही बात है, यहां भी तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं। मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा बेहतर है। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट में बताओ। क्योंकि यहां मैं टाइम दे रहा हूं, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं स्पीड में भाग रहा हूं। तो ये भी तो आपका साथ के साथ चेक ही हो रहा है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? पीके भैया इंडिया वाले, बेटा इंडिया वालों को भी दे देंगे मॉक टेस्ट। एनडी के मॉक टेस्ट मेरे पास हैं 50 क्वेश्चंस वाले। लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहां आप चेक करो साथ के साथ। सर मेंस फिजिक कंपटीशन खेलो आप। पहले आपका एग्जाम दे लूं, तब इस बार फरवरी मार्च में देखेंगे। पहले आपका एग्जाम, आप पास हो जाओगे तो बस मेरा वही कंपटीशन है। अभी तो मैं आजकल वेट घटाने पे लग रहा हूँ। वेट लूज चल रहा, चलो। अ नैरो स्ट्रेच विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर। ओ, नैरो स्ट्रेच नहीं है, ये है एन एनिमल। एन एनिमल, अब आंसर दो इसका। एक जानवर जो दूसरों पर निर्भर रहता है, एक जानवर जो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों को मारकर खाता है, उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रीडेटर होगा। प्रीडेटर होता है परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कहते हैं प्रीडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हो गया। तो लुक ब्लैंक होता है विदाउट एनी इमोशंस, ए इसका आंसर होगा। अपना स्कोर लिखते चलना साथ के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेट द बेट।
सेट द बेट। यार ये रॉकी भाई कोने से ब्लॉक करवाओ जरा, ये आधे इसने स्पैम कर रखा है, पढ़ते हैं नहीं नालायक। चलो, तो ले सेट द बेट का मतलब होता है किसी के सामने जाल बिछाना, यानी कि टू ले द ट्रैप। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड द ट्रैप। सेट द बेट का मतलब होता है जाल बिछाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एरर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। सर वेट कम कैसे हो बेटा, पहले वेट की स्पेलिंग सही कर ले। चलो, तो दिस रिपोर्ट इज फर्दर, फार्दर नहीं, फार्दर तो डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इज फार अवे, क्योंकि पूरा फ्रेज बनता है फार अवे फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से बहुत दूर है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, अ यूनिक फीचर ऑफ अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जो एक यूनिक फीचर होता है, इज दैट ओके। सुनो, ये इसमें एरर नहीं है, इट है यहां पर। तो यहां कोई मिस्टेक नहीं है, तुमने सबने यहीं पर एरर निकाल रखा है, ठीक है। अब ढूंढो इसमें गलती।
एन यूनिक कान के नीचे लगाऊंगा, यूनिक से पहले आ सही है। सुनो, जब कोई यूजर जो से फोन को यूज कर रहा होता है सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। सी इसका आंसर होगा। जो पूरे संसार में घूम रहा होता है तब भी वो काम करता है। यूनिक से पहले एन लगा दिया, नालायक आदमी। आ यूनिक ही होगा उसका आंसर। स्पेलिंग करो दोनों। सीमलेस, वो तो स्पेलिंग थी, वो नहीं होगा। हाँ जी, मिल गया। टुमारो, TOMORROW, टुमारो। एम्बरेस, EMBARRASS। तो दोनों आपको मिल गए होंगे, आपने चेक किए होंगे। ठीक है, नोट करो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिलअप्स में पूछ रहा है आपसे। माई कजन विल अराइव हो गया। चेक करो। ए इन संडे, नालायक आदमी। डी ऑन संडे। नेक्स्ट 14 फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन भी डाला है इसमें। नेक्स्ट, उसने मॉडलिंग को कैरियर के रूप में लिया, एज अ कैरियर, तो ही हैज टेकन अप। तो टेकन अप का मतलब होता है चूज। जब आप किसी चीज को चूज करते हैं तो यू टेक अप समथिंग, आप उस कैरियर को टेक अप करते हो। नेक्स्ट अगला 15 PQRS, ध्यान से जोड़ना। अबे स्पीड के चाचा, स्पीड, ये मॉक टेस्ट है, कोई पढ़ा नहीं रहा हूं मैं इसमें आपको, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है।
स्पीड तो मैं 5 मिनट में करा दूंगा। चलिए देखते हैं आपने क्या लगाया। द टूरिस्ट रिसोर्ट, द टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैव बिकम, टूरिस्ट रिसोर्ट जो है बन गए हैं, क्या बन गए हैं? द टोस्ट ऑफ विंटर स्पोर्ट लवर, मतलब विंटर स्पोर्ट्स लवर जो है सबसे ज्यादा वहां पर जाते हैं इन उत्तर प्रदेश में, ऑफ गढ़वाल हिमालयाज इन द कंट्री, गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चेक कर लेना जिसने डी लगाया है उसका सही होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। चूज द पैसिव वॉइस, आपको ढूंढना है इसका पैसिव वॉइस। अबे नेम ऑफ द डे के साथ एट नहीं आता बे, ओ नालायक, नेम ऑफ द डे के साथ एट नहीं आता है। चलो देखते हैं क्या बना। आई डो नॉट ट्रस्ट एनीबडी, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी। पास्ट इंडेफिनिट था ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। सुनीता सेड टू अखिल, माई मदर इज अ गुड कुक।
ए। चलो, तो सेट टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, और इसका हमने चेंज कर दिया वॉज, तो इसका आंसर 16 का हो गया ए। अब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क खड़ा होता है, और वो है पैसेज। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पैसेज यहां से यहां तक 3 बार में, तो स्लाइड को मैं 3 बार दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये मत सोचना सर हमें उसमें दे दो, पेपर में भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, यूं ही वहीं पर स्क्रीन पर। तो आदत डाल लो इस चीज की। पहला स्लाइड मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? पूरा पढ़ो, फिर अगले तुरंत कर दूंगा मैं। 1 मिनट का टाइम इसके लिए दे रहा हूं, फिर 1 मिनट का अगले के, 1 मिनट का अगले के लिए, 3 मिनट में पढ़ना है पूरा पैसेज। नेक्स्ट।
4 के 4 ठीक करना। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डू आर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विद आर पोटेंशियल? हमारी अचीवमेंट्स हमारे पोटेंशियल से क्यों नहीं मैच खा पाती हैं? इतने सिनोनियम याद करने के बाद पैसेज समझ नहीं आता बेटा, पैसेज सिनोनियम से समझ में नहीं आता, वो तो रीडिंग करने से ही आता है। चलिए, प्रॉपर दिया हुआ है इसी में, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता हमारे अंदर, इसीलिए हमारा पोटेंशियल हमें उतने रिजल्ट नहीं देता। हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप? किसी इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? ये तो वैसे भी नॉर्मली भी कोई भी बता सकता है। सिंपल है, रिस्क लेके ही इंसान का जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हमारे जिंदगी में हर चीज क्या सिखाती है हमें? हाँ जी, ये हमें चीजों को लर्न करना सिखाता है, हर चांस हमें कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखाता है। ऑथर को खुद अपने आप को कैसे सक्सेस के बाद रिवॉर्ड कैसे ऑथर ने अपने आप को रिवॉर्ड कैसे दिया सफलता के बाद? कोई लोकल ट्रिक है तो? हाँ हाँ हाँ, ये शॉर्टकट मेरे से मत पूछा करो।
ये तो इसमें दे रखा है, उसने कैसे रिवॉर्ड दिया था। आई रिवॉर्डेड माई सेल्फ एट द एंड ऑफ इट बाई इंडल्जिंग इन माई फेवरेट पास टाइम एंड टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे। मतलब उसने हॉलीडे लिया बाय टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे। ये और लास्ट क्वेश्चन, ये 21 गलती से हो गए, वैसे 20 होने थे, एक उसमें ज्यादा आ गया था तो मिस बीच में, इसलिए क्योंकि पैसेज में पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं ना। व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे, ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है इस पैसेज से। पेपर वाली फील आई आज पहली बार, अरे दिक्कत ना लो, तुम्हें अब रोज ऐसी फील दिलाऊंगा। और हाँ, रात को 10 बजे 10 PM पे भी आज मॉक टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का, प्रॉपर एसआई पेपर वाली फील का। तो इसका आंसर होगा कि इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और फेलियर से सीखना पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये खत्म हो गया। अब जैसे एडवर्ब चैप्टर है वो मैं वीकेंड्स पे ही कराऊंगा, मतलब आपको रेगुलर में मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, बस अब मैं कुछ नहीं सोच रहा, अब तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस दबा के कराऊंगा। ठीक है, तो अब मॉक टेस्ट में तैयार कर रहा हूँ, नया मॉक टेस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, आराम से रात तक रेडी हो जाएगा। तो एक रात के लिए दमदार बेहतरीन मॉक टेस्ट तैयार है, अपना रिवीजन कर लेना। ठीक है, और अपना स्कोर मुझे बताना 21 में से कितना है। ठीक है, पैसेज में कितना है वो भी बताना। ठीक, और दूसरी चीज है कि शाम को एनडीए का जो, सॉरी, शाम को 5 मॉक टेस्ट दे रखे ना, उसमें से एक का सॉल्यूशन होगा प्लस 20 क्वेश्चंस ये वाले होंगे। ठीक है, मजा आ गया। और मैं पहले नहीं डालूंगा, सुन लो, अब डालूंगा ये रिवीजन के, अगर कुछ करना है तो इसका। ठीक है, पहले डालूंगा तो प्रॉपर, ये देखो कितना आपको हैबिट हो रही है, साथ के साथ पढ़ते हो तब सॉल्व करते हो पैसेज भी, और वहां यही होगा। जो लोग पहले उसमें से लगा करते ना, ऑफलाइन नहीं होता पेपर वहां पर। ठीक है, चलो फिर अपना रिवाइज करो, पढ़ो, और फिर मिलते हैं शाम को आप लोगों को। मजा आ गया, टेंशन ना लो, अब मैं एक एक दिन में 2 2 3 3 4 4 कराऊंगा दबा के आप लोगों को मॉक टेस्ट। और प्रीपोजिशन का रिवीजन कल रात को होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव जितना मैंने करा दिया तुम्हारे लायक उतना करा दिया है, एडवर्ब है वो मैं करा दूंगा। इन चक्करों में मत पढ़ो, अननेसरी चीजें मत पढ़ो। तुम्हें पढ़नी है मुझे बता देना, टाइम वेस्ट मत करो, नंबर लाने हैं ढंग में पढ़ लो। ठीक है, यूं तो मैथ में भी लाख चीज होती है, लाख चीज नहीं पढ़ी जाती है। ऐसे इंग्लिश में हजारों चीज होती है, नहीं पढ़ी जाती है। जितना काम की चीज है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो जो जरूरत पड़ेगी मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ, सीडीएस और एनडीए वालों के लिए डलवा देंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।